हेलो फ्रेंड्स, आज 3 तारीख आ चुका है। पिछले 4-5 महीने से आप सभी को 3 सितंबर का इंतज़ार था। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में ट्रिपल जजेज बैठने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सहारा सेबी का जो मुख्य केस है उसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह के 10:30 बजे होने वाली है, क्योंकि जो लिस्टिंग हुई है उस लिस्टिंग के अनुसार सहारा सेबी वाले केस का एक नंबर सीरियल नंबर 1 दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एम बेला त्रिवेदी, ये तीनों जजेज हैं जो सहारा सेबी के मुख्य केस की सुनवाई करेंगे। काफ़ी समय से इस केस की सुनवाई को लेकर सभी सहारा निवेशक इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि पिछले बार हुआ था कि एक दिन पहले ही इस मामले को, इस केस को सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग से डिलीट कर दिया गया था या फिर करवा दिया गया था, जो भी कारण रहा हो। उसके बाद जब इसकी तारीख पड़ी थी तो 3, 4, 5 सितंबर की तारीख दी गई थी। तो इस बार भी डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं इस बार भी सुनवाई हो या ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। 2-3 दिन पूर्व ही मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। आज सुबह मैंने देखा तो आज भी लिस्टिंग है। कल की लिस्टिंग अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि कल भी इसकी सुनवाई होगी। कारण क्या है कि इस केस में इसके साथ 235 आईए लगे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा केसों की सुनवाई, इतने ज़्यादा आईए की सुनवाई एक दिन में कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 3, 4, 5 तीनों दिन लगातार ये तीनों जज इन सहारा से रिलेटेड जितने भी केसेज हैं सबकी सुनवाई करेंगे। अकेले सहारा सेबी के मुख्य केस में लगभग 15 या 16 केसों की जो इससे रिलेटेड केस है उनकी लिस्टिंग इसमें दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। साथ ही साथ सीरियल नंबर 2 में भी जो सुब्रत राय और इनकम टैक्स का जो विवाद था उसकी भी लिस्टिंग आज ही की गई है। उसके भी 2-3 केस लगे हुए हैं, जिसमें एक केस में सुब्रत राय हैं, दूसरे में हैं आपके ओपी श्रीवास्तव हैं। तो इस तरह से आज लगभग सहारा से संबंधित जितने मुख्य केसेज हैं सबकी सुनवाई कोर्ट नंबर 2 में होने जा रही है सुबह के 10:30 बजे से। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सुप्रीम कोर्ट लंबी सुनवाई करने के बाद कोई बड़ा आदेश सहारा के निवेशकों के हित में जारी करेगा, क्योंकि इस बार जो लिस्टिंग हुई उसमें सभी आईए को सम्मिलित किया गया है। सहारा से रिलेटेड जितने ही केसेस थे, चाहे सहारा कॉमर्शियल का बात हम लोग करें, चाहे सहारा के दूसरे अन्य कंपनियों की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे, उन सब की लिस्टिंग भी इससे जोड़कर की गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए, सहारा हाउसिंग का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जब सुनवाई शुरू होगी तो काफ़ी लंबी सुनवाई होगी और आने वाले 2 दिनों तक भी इसकी सुनवाई जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि जब इतनी बड़ी सुनवाई होगी और ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा तो उसका जजमेंट आने में कुछ दिन, 4-5 दिन तो लगेंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव जजमेंट आने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी केसे की सुनवाई, इतने आईए की सुनवाई, जो आईए 235 आईए लगे हैं, कहीं ना कहीं निवेशकों के द्वारा लगाए गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इन आईए के परिप्रेक्ष्य में और जो मुख्य विवाद है उसको ध्यान में रखते हुए सहारा निवेशकों के दुखों को समझेगा और उनके भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी करेगा। धन्यवाद दोस्तों।